दोस्तों, मैं आपके सामने एक राजनीतिक या पॉलिटिकल से लेकर कुछ महत्वपूर्ण संविधान के स्रोत देना चाहता हूँ। वो किस तरह स्टार्टिंग है वो इस तरह है। देखिए, आपके सामने बेहतरीन गति से तैयारी करवाऊँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। यह स्टार्टिंग यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ तत्व हैं और कुछ ब्रिटिश की सरकार के शासन के अंतर्गत। ये मेरे खुद का बनाया हुआ नोट्स है दोस्तों। इस प्रकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी की अंतर्गत जो कुछ क्रमवार नियम हैं वो किस प्रकार है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। दूसरा फिट्स इंडिया 1784 में आया था। तीसरा चार्टर एक्ट प्रथम 1793 में, चार्टर एक्ट द्वितीय 1813 में और तृतीय 33 में और चतुर्थ हमारा आया था 1853 में। ये याद करने की ट्रिक इस प्रकार हो जाएगी दोस्तों। जैसे हम चारों को याद कर लेते हैं। चार्टर अधिनियम को पहला 93 में, फिर 13 में, फिर 33, 53 में। ये जब चारों याद हो जाएंगे तो हमारे दो तो रेगुलेटिंग एक्ट तो हमारे कंपल्सरी सबको नॉर्मल याद ही होता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट तुम्हारा 1784 में, ये याद कर रखना होगा। ये महत्वपूर्ण क्रमवार नियम दिए हुए हैं दोस्तों। ये एग्जाम में कम से कम 80% आता है। उसके बाद हमारा ब्रिटिश की सरकार के शासन के अंतर्गत जो हुआ था वो इस प्रकार है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया था। इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1861 में आया था। 1800 इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 में, 1909 में भारत परिषद अधिनियम और 1919 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वितीय और अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कृषि प्रस्ताव 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, माउंटबेटन योजना 1947 में। अब इसके बाद जो हमारा डिटेल में दिया गया है वो इस प्रकार है। ये तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाया था दोस्तों। अब आगे डिटेल है वो इस प्रकार है। ध्यान से पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपनी नए चैनल को पहली वीडियो बना के डाल रहा हूँ दोस्तों, उसमें आगे आपका योगदान मिल जाए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, यह कार्य एक राजलेख के द्वारा किया गया है। जो मैंने अपनी भाषा में याद करने के तरीका से नोट्स बनाया है, बहुत गहन तरीका से नोट्स बनाया है दोस्तों। यह कार्य एक राजलेख के द्वारा किया गया है। इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। मतलब हमारे यहाँ एक महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उसका शासन था सन 1600 ईस्वी में। उन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। स्थापना के समय कुल पूंजी कितनी थी? 30,133 पॉइंट, 30,133 पॉइंट थी। पॉइंट को दोस्तों आप निकाल सकते हो। ये तो फिलहाल मैंने नहीं बताया है, बट आप कहोगे तो सब्सक्राइब करोगे तो अगले वीडियो में मैं उसको भी निकाल के दिखा दूंगा डिटेल सहित। और इसमें कुल 217 भागीदार थे। कितने थे? 217। आगे था 1726 का राजलेख। 1726 का एक जो राजलेख था उसमें विधि बनाने की शक्ति थी। क्या थी? विधि बनाने की शक्ति। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण राजलेख है। इसमें क्या था ये मैंने शॉर्ट में अपनी भाषा में लिखा है। KKR, मुंबई, मद्रास, यानी कलकत्ता, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये 3 हमारे राजघराने थे। इनके राज्यपालों को शासन दिया गया था। इसमें क्या था, इन तीनों को मिलाकर एक बाद में एक गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल को सौंपा गया था। उसके बारे में आगे चर्चा है। उसके बाद एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। क्या किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे कुछ पेपर में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गठित, ये ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने, लॉर्ड नाथ जी, उन्होंने रेगुलेट एक्ट को पारित किया था
प्रस्ताव भेजा था। और ये गुप्त समिति की सिफारिश पर हुआ था। किसके? एक गुप्त समिति होती थी, उसकी सिफारिश पर हुआ था। ये दोस्तों बीपीएससी 1994 में बीपीएससी मतलब बिहार के पीएससी में आया था, जो कि 1773 ईस्वी में लॉर्ड नाथ ने एक प्रस्ताव पारित किया था। उसका हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा देते हैं। उसके बाद दोस्तों कंपनी के कार्य भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना, कंपनी के व्याप्त दोषों का समाप्त करना। मतलब जो इसमें दिया गया है, कंपनी के कुछ कार्य थे, भारत तथा ब्रिटेन को दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना, कंपनी को व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। आगे है कंपनी के निदेशक का चुनाव, जो कम से कम एक वर्ष पूर्व 1000 पाउंड को शेयर धारक रहे या इससे पूर्व 500 पाउंड। मतलब कंपनी के निदेशक का चुनाव किस प्रकार होता था, जो मैं अपनी भाषा में लिखा है मैंने, वो मैं आपको समझा रहे हैं। कम से कम 1000 पाउंड शेयर करे यानी कि बेचे तो वो कंपनी का निदेशक होता था। और इससे पूर्व मतलब इससे पहले इसका चुनाव सिर्फ 500 पाउंड शेयर करने से होता था। अब दोस्तों प्रथम गवर्नर कौन था? अब ये कोलकाता वाली बात जो मैंने अभी बताई थी आपको, जो इस प्रकार थी, कोलकाता, मुंबई और मद्रास को एक में मिलाने पर सिर्फ बंगाल को तीनों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया था। उसका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग। क्या था? वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। दोस्तों हमारा काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि हम गवर्नर जनरल के बारे में किस तरह हम नियुक्त करते हैं। तो हमारा ये कहा गया था वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और अन्य सदस्य कार्यकारी थे, मतलब जो और अन्य सदस्य माने गए थे कार्य करने के लिए, वो कौन थे? ये हैं तुम्हारे फिलिप फ्रांसिस, क्लोवरिंग, मानव बारवेल। दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहले प्रथम स्थापना हुई थी, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम द्वारा ही हुई थी। इसकी स्थापना सन 1774 ईस्वी में हुई थी। इसमें 4 न्यायाधीश थे। कितने थे? इसमें 4 न्यायाधीश थे। अब हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, पहले हमारा कोलकाता में इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के द्वारा स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। इसमें 4 न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य थे। इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। और अन्य 3 न्यायाधीश थे तुम्हारे चैम्बर्स, लिम्बेस्टर एवं हाइड। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। और बाकी का दोस्तों मैं कल तुम्हें इससे आगे प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरा नया चैनल है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।